प्रातःकाल की शीतल वायु बांस के झुरमुटों को स्पर्श कर रही थी। राजगृह के पास स्थित विहार में गौतम बुद्ध शांत भाव से बैठे हुए थे। उसी समय एक युवा साधक अनिरुद्ध, जो अपने बुद्धि और जिज्ञासा के लिए प्रसिद्ध था, बुद्ध के समीप आकर विनम्रता से बैठ गया। कुछ क्षण मौन रहा, फिर अनिरुद्ध ने कहा, भंते, संसार में यदि कोई सबसे अधिक शक्ति रखता है तो वह कौन है? बुद्ध मुस्कुराए, मुस्कान शांत, गहरी और करुणा से भरी हुई। उन्होंने पूछा, अनिरुद्ध, तुम्हें क्या लगता है? अनिरुद्ध ने कहा, राजा, सेनापति, मंत्री, वे सब शक्ति रखते हैं। बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, उन्हें बाहरी शक्ति मिलती है, परंतु आंतरिक शक्ति वह किसी और में होती है। और आज तुमने वही प्रश्न पूछा है जिसने मुझे भीतर तक सोचने पर विवश कर दिया है, एक मजबूत स्त्री कौन होती है? अनिरुद्ध चकित हुआ, भंते, स्त्री की शक्ति पर चर्चा क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि अनिरुद्ध, जहाँ मजबूत स्त्रियां होती हैं, वहीं मजबूत सभ्यताएं जन्म लेती हैं। जिस दिन किसी समाज की स्त्रियां सशक्त हो जाती हैं, उस दिन उस समाज का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। यह प्रश्न केवल स्त्री का नहीं, मानव सभ्यता का प्रश्न है। मौन गहरा हो गया। फिर बुद्ध ने कहा, आज मैं तुम्हें मजबूत स्त्री के 9 नियम बताऊंगा, कथा सहित, उदाहरण सहित, ताकि वे केवल वचन न रहें, अनुभव बन जाएं। अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर कहा, भंते, मैं तैयार हूँ, कृपया आरंभ कीजिए। पहला नियम, स्वतंत्र विचार। बुद्ध बोले, एक मजबूत स्त्री का आधार उसका स्वतंत्र विचार होता है। जो विचार दूसरों की राय पर टिका हो, वह परिस्थितियां बदलते ही गिर जाता है, परंतु जो विचार भीतर से उठता है, वह अडिग रहता है। उन्होंने उदाहरण दिया, एक नगर में 2 स्त्रियां थीं। पहली स्त्री व्यापार करना चाहती थी, परंतु समाज ने कहा, तुम नहीं कर पाओगी। उसने अपना निर्णय बदल दिया। वर्षों बाद वही व्यापार अत्यंत लाभदायक हुआ और वह पछताती रह गई, काश निर्णय मेरा होता, उनका नहीं। दूसरी स्त्री ने भी वही व्यापार चुना, समाज की नकारात्मक बातें सुनी, परंतु निर्णय स्वयं लिया। वह पहले विफल हुई, फिर सीखी, फिर उठी और अंत में उसी व्यापार से उसने अपना अस्तित्व बनाया। बुद्ध ने कहा, स्वतंत्र विचार विद्रोह नहीं, आत्मनिर्भरता है। दूसरा नियम, अपेक्षाएं कम, तैयारी अधिक। बुद्ध ने कहा, जिस स्त्री की अपेक्षाएं अधिक होती है, उसकी पीड़ा भी अधिक होती है। एक स्त्री अपने परिवार से निरंतर सहयोग की अपेक्षा करती थी। जब किसी दिन वह सहायता न मिली, वह टूट गई, क्योंकि उसका मन दूसरों पर आधारित था। दूसरी स्त्री ने वही जिम्मेदारी संभाली, पर कहा, जो सहयोग मिले अच्छा है, न मिले तो भी मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। वह शांत रही और उसके शांत स्वभाव से परिवार स्वतः ही उसकी सहायता करने लगा। जब अपेक्षा घटती है, तब आंतरिक शक्ति बढ़ती है। बुद्ध ने कहा, तीसरा नियम, अपनी सीमाओं की समझ। बुद्ध बोले, मजबूत स्त्री यह नहीं मानती कि उसे सब कुछ स्वयं करना है। वह जानती है कौन सा कार्य स्वयं करना है और क्या सौंपना है। एक रानी हर काम स्वयं करना चाहती थी। धीरे धीरे वह थक कर चिड़चिड़ी हो गई और उसकी क्षमता कम होने लगी। एक दिन उसने समझा, कार्य विभाजन कमजोरी नहीं, कुशलता है, और वह सर्वोत्तम प्रशासक बनी। चौथा नियम, अतीत को सीख की तरह, बोझ की तरह नहीं। बुद्ध ने कहा, अतीत यदि सीढ़ी न बने तो बेड़ी बन जाता है। एक स्त्री अपने अतीत के संघर्षों को ही अपनी पहचान मान चुकी थी। नए अवसर आते पर वह संदेह में पीछे हट जाती। दूसरी स्त्री ने अतीत से सीख ली, पर भविष्य खुले मन से देखा और आगे बढ़ी। पांचवा नियम, भावनाओं का स्वामित्व। बुद्ध बोले, भावनाएं शत्रु नहीं, परंतु यदि वे तुम्हें चला रही हो तो तुम दास हो। यदि तुम उन्हें चला रहे हो तो तुम स्वामी हो। एक स्त्री ने क्रोध में निर्णय लिया और वर्षों पछताती रही। दूसरी स्त्री ने क्रोध को समझा, स्वयं को स्थिर किया और निर्णय लिया। परिणाम उसके पक्ष में गया। छठा नियम, आत्मसम्मान की रक्षा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मजबूत स्त्री अपने मूल्य को दूसरों की प्रशंसा या अपमान से नहीं मापती। उसका मूल्य उसका अपना मन तय करता है। एक महिला सरल होने के कारण कमजोर समझी जाती थी, लेकिन जब किसी ने उसके सिद्धांत तोड़ने का प्रयास किया, वह अडिग खड़ी रही, बिना शोर, बिना भय। बुद्ध ने कहा, आत्मसम्मान शांत होता है, परंतु अडिग होता है। सातवां नियम, संबंधों में चयन। बुद्ध ने कहा, मजबूत स्त्री यह नहीं देखती कि कौन उसके पास आता है, वो देखती है कि कौन उसके साथ चल सकता है। एक स्त्री ने भावनाओं के आधार पर संबंध बनाए और धोखे में पड़ी। दूसरी ने व्यक्ति का चरित्र परखकर संबंध चुना और वही संबंध उसकी शक्ति बन गया। भावना से संबंध बनते हैं,
परंतु समझ से टिकते हैं। 8वां नियम, समय का सम्मान। बुद्ध बोले, समय जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। एक महिला ने वर्षों लोगों को समझाने में बिता दिए, वे नहीं बदले। दूसरी स्त्री ने वही समय अपने कौशल में लगाया और वही उसकी पहचान बन गया। 9वां नियम, निरंतर वृद्धि। बुद्ध ने कहा, मजबूती कोई स्थिर अवस्था नहीं, यह निरंतर सीखने का परिणाम है। स्त्री चाहे किसी भी उम्र में हो, वह सीखती है, बढ़ती है, विकसित होती है। इसीलिए वह परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, डगमगाती नहीं। अनिरुद्ध ने पूछा, भंते, यह गुण कैसे स्थापित होते हैं? अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और पूछा, भंते, क्या यह गुण परिस्थिति बनाती है या इन्हें सीखना पड़ता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, परिस्थितियां अवसर देती हैं, लेकिन गुण व्यक्ति स्वयं चुनता है। इसीलिए 2 स्त्रियां एक समान कठिनाई में होती हैं, एक टूट जाती है, दूसरी मजबूत बनकर उभरती है। उन्होंने आगे कहा, मजबूती सिखाई नहीं जाती, चुनी जाती है। अब बुद्ध ने नियमों को व्यावहारिक रूप से समझाया। पहला नियम, स्वतंत्र विचार कैसे बनता है। बुद्ध ने 3 अभ्यास बताए। 1, जानकारी इकट्ठा करो। 2, जानकारी का विश्लेषण करो। 3, निर्णय का साहस रखो। उन्होंने एक कहानी सुनाई। 2 मार्ग थे, पहला सुरक्षित पर विकास रहित, दूसरा जोखिम भरा पर संभावनाओं से भरा। एक स्त्री ने सुरक्षित मार्ग चुना क्योंकि सभी ने सलाह दी, वह सुरक्षित रही पर भीतर से खाली। दूसरी स्त्री ने जोखिम का मार्ग चुना, कठिनाइयां आईं पर उसने सीखना नहीं छोड़ा। एक दिन वही मार्ग उसकी पहचान बन गया। बुद्ध बोले, जहां स्वतंत्र होता है वहीं निर्णय प्रखर होता है, और जहां निर्णय प्रखर होता है वहां परिणाम भी प्रखर होते हैं। दूसरा नियम, अपेक्षा कम कैसे करें। बुद्ध ने कहा, जिसे दूसरों से कम अपेक्षा होती है उसे परिस्थितियां कभी हरा नहीं सकती। उन्होंने उदाहरण दिया, पहली स्त्री सहयोग न मिलने पर दुखी हो जाती, दूसरी स्त्री मदद मिले तो आभारी, न मिले तो शांत, इसलिए उसकी ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं होती। पूरा विहार मौन हो गया था। बांस के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो बुद्ध की वाणी को सुन रहे हो। बुद्ध ने अंत में कहा, अनिरुद्ध, ये 9 नियम केवल स्त्री के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपना भविष्य स्वयं बनाना चाहता है। परंतु स्त्री में जब ये गुण आते हैं, तब समाज की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। अनिरुद्ध गहराई से प्रभावित था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भंते, आज मैंने समझा कि एक मजबूत स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संपूर्ण शक्ति है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, और जो स्त्री यह शक्ति स्वयं में पहचान ले, उसे जगत की कोई शक्ति रोक नहीं सकती।